खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर। तो कुल मिलाकर के अंत में हमारी मैया जो है, कहीं कोई बात नहीं, तुम लोगों ने चूंकि अब ऐसा कर दिया है तो एक तो समाज को पता चले कि गलत व्यक्ति को गलत पद नहीं देना चाहिए, दुरुपयोग करेगा। और दूसरी बात ब्रह्मा जी को भी एहसास हो जाए कि वरदान देते समय थोड़ी सावधानी बरतिए। ठीक है महाराज, अभी यही कथा कल राजा हरिश्चंद्र की आने वाली, बहुत आनंददायक। और जब जब ये कथा मैंने जहाँ जहाँ कही है, लोग खास तौर पे माताएं रोने लगती हैं। वो कल राजा हरिश्चंद्र की कथा, आज भी एक कथा बहुत प्यारी आएगी सुकन्या की, जो मैं कल से चर्चा कर रहा हूँ, उसमें भी देखेंगे बहुत से लोग रोने लगेंगे। वो कथा अब आएगी महिषासुर के मरने के बाद। तो कुल मिलाकर के माँ ने कहा अब तो जो तुमने करना था कर दिया, अब बारी मेरी है, संभालती मैं हूं। लेकिन अचानक से माँ को कभी कभी होता ना, आप कोई चिंतन करते 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 आपको हंसी आ जाती है किसी की मूर्खता पर। कभी कभी देखिए, दो तरह से रिएक्ट आप करते हैं किसी की मूर्खता पर, या तो गुस्सा हो जाते हैं या फिर हंस देते हैं कि कैसा मूर्ख आदमी है ये। तो माँ को यहां हंसी आ गई। हंसी किस लिए आ गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक राक्षस से थर 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 कांप रहे हैं। क्या फायदा ऐसे लोगों को इतनी शक्तिशाली पदों पर बैठाने का। मां को भी एक बार चिंतन करने लगी मां, और उनको हंसी आ गई कि बताओ, एक छोटा सा महिषासुर, और ये देव हैं, एक से बढ़कर एक हैं, और ये घबरा गए, इतना घबरा गए कि बिना किसी विधान के, बिना किसी विधि के मुझको आवाहन भी कर दिया। इतना मतलब इनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई। मां को हंसी आ गई, और मां जब हंसती है तो आप सोच लीजिए मां हमारी शक्ति पुंज है। इसीलिए यहां तो नहीं अभी मिला, जब मैं कथाओं में कहीं जाता हूं तो कुछ माताओं को मैं देखता हूं, भगवान न करे यहाँ ऐसा कोई हो, कि वो लगती है खेलने। क्या तो इन पे मैया आती हैं। अरे हमने कहा इनको उठा के ले जाइए, कहीं पंखे उंखे में बैठाइए, और जब ये शांत हो जाए तो इनको समझाइए कि ये मैया वैया नहीं है ना, ये हाड़ मांस के शरीर है, इसमें माँ का प्रवेश हो ही नहीं सकता। अरे जिस स्वरूप को देखने के लिए हिमालय और दक्ष प्रजापति, ये भी कथा आएगी कि साधना करते 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 तब भी मां नहीं दिखी। अंत में मां ने जब उनको दिव्य आंखें दी, तब उनको मां दिखनी शुरू हुई। गीता में कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिकवादी आंख से तुम मुझको नहीं देख सकते हो। अर्जुन को उन्होंने कुछ देर के लिए दिव्य आंखें दी, दिव्य आंखें दी। अरे भगवान में इतना शक्ति है, मेरी मैया तो अनंत शक्ति का भंडार है महाराज। अगर कोई कहे कि हमारे अंदर माँ आती है और खेलने लगे, तो हाथ जोड़ कर वहाँ से चल दीजिए, क्योंकि आप बैठेंगे तो और खेलेंगे। उनको बढ़ावा मत दीजिए, और उनके किसी गार्जियन से कह दीजिए कि किसी मनोवैज्ञानिक को इनको दिखाइए। ये कोई माँ वो नहीं आई हैं, क्योंकि मां के एक अंश का अंश का अंश का अंश का अंश भी अगर शरीर में प्रवेश कर गया, भूले न भटके, तो शरीर का पोर पोर फट जाएगा महाराज। मां नहीं आती, संभाल नहीं पाएंगे आप उनकी शक्ति को, संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए जो दुकानें चल रही हैं ना कि खेलती हैं और उस समय जो ये कह देती हैं हो जाता है। आजकल तो बहुत सारे, मैं किसी की नाम नहीं लेता, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं तो कथा में रहता हूँ, लेकिन बात पढ़ने पे कहने पे मजबूर हो जाता हूँ कि इन ढकोसलाओं को बंद करने का तरीका है, आप इन सब चीज़ों को प्रश्रय मत दीजिए, विद्वानों के बीच बैठिए। आजकल पर्ची वाले बाबा भी हो गए हैं महाराज, पर्ची बना रहे हैं। अरे पता तो करिए, हम तो पत्रकारों से टाटा नगर गए तो वहाँ मीडिया भी आके सामने बैठे हुए थे, हमने कहा पता तो करिए कि उस पर्ची से कितने लोगों का भला हुआ है। और एक डॉक्टर साहब बैठे थे, मैंने कहा आपकी
अब दुकान बंद होने वाली है महाराज। आप बेकारे 5 साल MBBS और 2 साल 3 साल MDA करने में जीवन गुजार दिए। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे थे, हमको तो बाबा लोग पर्ची बनाने लगे, बाप लोगों का क्या काम है? मतलब अंधेर गर्दी मची हुई है। और एक महापुरुष तो ऐसे हैं जो हर चीज का नुस्खा बता देते हैं। और किसके ऊपर बताते हैं? हमारे भोले बाबा पर। पैर में दर्द है, जाके चावल पीस के चढ़ा दो। ये हो रहा है, जाओ ये चढ़ा दो। अरे तो बाबा हमारे हैं, किस्सा रहे हैं, कोई दूसरा देवता होता उनको पटक के जो है कि तुम नुस्खा बता रहे हो, लोग ला ला के हम पे चढ़ा रहे हैं। ये कौन सा इलाज चल निकला है? ये क्या हो रहा है संसार में, है ना? इन चीजों को प्रश्रय मत दीजिए। इसी तरह से ये क्या कहते हैं, भजन के नाम पे कुछ अश्लील गीत मार्केट में चलने लगे। आप लोग इनको सुनना बंद कर दीजिए, खरीदना बंद कर दीजिए, ये बनना बंद हो जाएंगे। अजीब अजीब गाना बाबा को लेकर के लोग सुनाते हैं। हमें तकलीफ होती है कि इतने आदरणीय, जिनका नाम लेने से पहले आदमी को कान में हाथ रखना चाहिए, उसके बारे में आप ऐसी बातें करोगे? इतना सस्ता है। किसी और धर्म के लोगों से बोल के देखिए, फतवा जारी कर देंगे अभी आपके खिलाफ। एक हमारा ही सनातन धर्म ऐसा, इतना सहनशील, इतना लचीला कि जिसके जो मन में आ रहा कर रहा महाराज, और हम सह रहे हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा, नहीं होना चाहिए। हम सभी बुद्धिजीवियों को इसका विरोध करना चाहिए कि शास्त्रीय परंपराओं से हटके कुछ भी सही नहीं है। जो शास्त्रीय परंपरा वही सही है, वही सही रास्ता है। तो कुल मिलाकर के मां हल्की सी हंसी, और जब हंसी तो वो हल्की सी हंसना, एक होता ना ठहाके लगाना। मैया मेरी ठहाके तो लगा ही नहीं सकती, वो मर्यादित है। वो ठहाके तो रावण लगाता था, कंस लगाता था, अट्टहास करता था। हंसी भी कई प्रकार की होती है। सबसे प्यारी हंसी जानते हैं कौन सी होती है? मुस्कुराना, जिसमें आवाज भी नहीं होती, केवल मुस्कुराना। जितने भी देव स्वरूप जाइए तो इस बात का ध्यान रखिए महाराज, तस्वीर या मूर्ति अपने घर के लिए खरीदिए तो पहले ध्यान से देखिए कि इस तस्वीर में क्या भगवान के चेहरे पे मुस्कुराहट है कि नहीं, तस्वीर एकदम बोलती हुई नजर आ रही है कि नहीं। ध्यान से देखेंगे सब दिख जाएगा, है ना? और जिस तस्वीर में सजीवता हो, चेहरा मुस्कुराता हुआ, आंखों में चमक हो महाराज, है ना, चेहरे पे, वो तस्वीर खरीद के सीने से लगा के घर ले आई। लेकिन क्रोध वाली तस्वीरें, क्रोध वाली मूर्ति, ये सब नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, घर में नहीं लाना चाहिए ऐसी तस्वीरें, ऐसी मूर्ति। तो मां प्यारी सी मुस्कुराहट, और मुस्कुराहट में थोड़ी सी उसके मुंह से आओ। तो कुल मिलाकर के मां हंसी, और ये हंसी संतों को प्रसन्न कर गई, भक्तों को प्रसन्न कर गई, सबको प्रसन्न कर गई। लेकिन एक आदमी को दिक्कत कर गई। कौन था वो? महिषासुर। कहने लगा, देखिए अहंकार की जब सीमा बढ़ती है तो उसकी सीमा नहीं होती महाराज। अहंकार का सीमा जब बढ़ता है ना, इसीलिए हमारी माँ ने तो बचपन में हमको सिखाया था, और उम्मीद है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाए। वो कहती थी कि कभी अपने आप को इतना मत समझने लगना कि दूसरे तुम्हारे सामने तुमको छोटे लगने लगे। कम से कम कभी अपने आप को इतना मत समझना कि दूसरे तुम्हारे आगे तुमको छोटे लगने लगे, है ना? बहुत ऊपर सोचना तो ये सोचना कि हम इनके बराबर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को सबसे ऊपर मत समझने की भूल कर बैठना, कभी नहीं करना ऐसा। महिषासुर, अब वो तो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था, तो उसने ताम्र को बुलाया। ताम्र कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था महाराज, उसका सेनापति चिक्षुर का एकदम दाहिना हाथ था। ताम्र को बुलाया और कहा, अरे मूर्ख, तुम लोगों को सेना का संचालन दिया है मैंने, सबको डरा के हमने रखा है। वो एक फिल्म, एक चलचित्र में एक विलेन की डायलॉग मुझे यहाँ पर याद आता है। वो कहता है, भय बना रहना चाहिए, तभी तो हमारा राज्य चलेगा, भय बनाए रखो। तो कहा, अरे देवता हार के भागे पड़े हैं, मनुष्य तो कोई बचा ही नहीं, ये कौन है
जिसकी इतनी हिम्मत कि बिना मुझसे, देखिए अहंकार की सीमा देखिए, कहता है बिना मुझसे पूछे इतनी जोर से हंसा तो कौन हंसा, पता तो करो, और घसीट के ले आओ मेरे सामने, सबक सिखा देंगे इसको, वरना आज ये हंसेगा, कल को वो हंसेगा, परसों को वो हंसेगा, तमाशा बन जाएगा। बुला के लाओ। अहंकार, अहंकार किसको कहते हैं? अपने आगे किसी को कुछ न समझना, और जो हम कह दिए नहीं ये ठीक नहीं है कि उसी का पालन सारी दुनिया करेगी, ना 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 ना। अगर आप लॉजिकली सही हैं, आप तर्क सम्मत बात करेंगे तो लोग स्वयं स्वीकार करेंगे, नहीं ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। लेकिन जबरदस्ती कोई चीज थोपी नहीं जानी चाहिए। तर्क संगत बात करिए, सामने वाला अगर पढ़ा लिखा है तो स्वीकार करेगा, नहीं ये तो सही है, ये तो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जो है, असुर ने ताम्र से कहा, ताम्र से कहा कि जाओ। अब ताम्र अहंकार में कहते हैं ना, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है महाराज, चाय से ज्यादा केतली, यानी बड़ा अधिकारी, बल्कि आप मिलिएगा ना किसी बहुत बड़े अधिकारी से, बड़े विनम्रता से बात करेगा आपसे। शायद ही एक आध ऐसे हो जो थोड़ा फालतू वरना अधिकतर बड़े अधिकारी बड़े, क्योंकि बहुत पढ़ लिख कर उस पद तक वो पहुंचे होते हैं, तो उनको पता है किससे कैसे बात करनी है। और जितने छोटे लेवल पे, जबकि सभी आदरणीय हैं, उनका अहंकार देखिए, जो गेट पे बैठा वो भी आदरणीय है, अर्दली है, लेकिन वो खैनी ठोंक करके बैठ करके कहेगा अभी नहीं मिले, मतलब उसके बात करने का ढंग ही आपको चुभ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर ताम्र छोटे लेवल का था, अब वो पूरे अहंकार के साथ चला, अहंकार के साथ। और जानते क्या किया? अपने साथ एक दो लोगों को नहीं लेकर गया, बताइए, एक हल्की हंसी को पता करने के लिए 60,000 सैनिक लेकर गया, 60,000 सैनिक अकेले ताम्र लेकर गए। और मां ने इशारा किया देवताओं से कि अब तुम लोग यहां से हट जाओ, अब जब जिम्मेदारी मुझे दे दिए हो तो अब तुम लोग यहां से हट जाओ। देवता मां को छोड़ के जाने को तैयार नहीं, कि कैसे अकेले मां को छोड़ के हम लोग चल दें, इतने भी कायर नहीं है हम लोग। लेकिन मां का आदेश है, और माता पिता जब आदेश देते तो बच्चों को उसमें फिर किंतु परंतु अगर मगर लेकिन नहीं पूछना चाहिए। अब चूंकि मां ने आदेश दिया तो देवता वहां से हटे तो नहीं, लेकिन अंतर ध्यान जरूर हो गए। अब उनको वहां किसी को कोई दिख नहीं रहा था, सिर्फ मां ही दिख रही थी वहां पर, सिर्फ मां ही दिख रही थी। अब ताम्र ने देखा कि सिंह पर सवार एक बड़ी सुंदर सी स्त्री मुस्कुरा रही है बैठ के, बड़ी शांत सहज। तो अंत में ताम्र ने कहा, और देखिए राक्षसों की अपनी एक वृत्ति होती है, वो जाकर उनसे मां संबोधित, सारे देवता मां कह रहे हैं, और ये क्या कहता है जाकर? कहता है अरे सुंदरी, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो तुम। अरे हम तो कभी इस पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर महिला मैंने कभी देखा ही नहीं, न देवताओं में देखा, न यक्ष, न गंधर्व, न किन्नर, न मानव, न अप्सराएं, इतनी सुंदर। तो मां हंसने लगी, कहने लगी जितने भी तुमने नाम गिनाए वो तो मेरे पैर के नाखून से उत्पन्न हुए हैं, मैं उनसे ऊपर हूं, थोड़ा और ऊपर आओ, अपनी लेवल बढ़ाओ, अगर मुझे समझना है तो अपने लेवल को थोड़ा ऊपर ले आओ। भाई बड़े चीज को समझने के लिए सोच भी बड़ी करनी पड़ेगी। तो मां ने कहा मुझे समझना है तो थोड़ा अपनी लेवल को ऊपर ले आओ। ताम्र ने कहा देखो अब ज्यादा बात करने का समय नहीं है मेरे पास, मेरे महाराज ने तो आज्ञा दी थी कि जो हंसा हो उसको केस पकड़ के घसीट के लाओ या वहीं मार डालो, लेकिन तुम्हारी सुंदरता को देख करके मेरा मन नहीं कर रहा तुम पे अस्त्र उठाने को। अब देखिए मां को भी क्या क्या सुनना पड़ रहा है। इस संसार में जब जब कोई निकला है इस संसार को सही दिशा देने, तो लोगों ने उसे छोड़ा नहीं है महाराज, है ना। किसी को सूली पे टांग दिया, किसी को जहर पिला दिया, सुकरात को जहर पिला दिया, ईसा मसीह को सूली पे टांग दिया,
है ना, ये संसार ही विचित्र है। जो इसका भला करने चलता है उसी की बुराई करने के लिए दुनिया मतलब कुछ लोग पीछे पड़ जाते है ना। कोई व्यक्ति अगर निकलता है संसार के लिए कुछ करने तो उसकी खींचने के लिए टांग जो है पता नहीं कितने लोग लग जाते। पता नहीं इसमें क्या आनंद आता है लोगों को कि खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरा बेचारा कर रहा है तो सपोर्ट मत करो, तो कम से कम उसको खिंचाई तो मत करो। अब यहां पर ताम्र जो है कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो इसलिए मैं तुम पे वार नहीं कर रहा हूं। मां को हंसी आ गई, फिर से कहने लगी चलो किसी भी बहाने तुम पे वार नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा बड़प्पन है। मां ने ऐसे कहा ये तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन अब ये बता दो, जबकि मां सब जान रही है, आए किस लिए हो। तो कहता है कि भेजा तो गया था मुझे ये बताने के लिए कि कौन हंसा, पकड़ के ले आओ या मार डालो, लेकिन अब जो है मैं तुमको लेकर महाराज के पास चलना चाहता हूं और महाराज को अपनी ओर से ये भेंट देना चाहता हूं। महाराज मुझ पर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी सुंदर स्त्री तो उनके अंतःपुर में ही अच्छी लगेगी। दुष्ट लोगों को हमेशा स्त्री में सिर्फ भोग्या ही नजर आता है, इसी को कहते हैं दुष्ट सोच, छोटी सोच। स्त्री उनको मां नजर नहीं आती, वो भोग्या नजर आती है। और ऐसे लोगों का विनाश तो फिर होना तय है, होना तय है। जो लोग हमेशा गलत कामों में लगे रहते हैं, आप मेरी इस बात को, अब ऐसे तो आप स्वयं आदरणीय हैं, लेकिन इसको नोटिस करने के लिए आप देख लीजिएगा, जो लोग अच्छे कामों में लगे रहते हैं उनके चेहरे पे एक अजब अलग सी चमक होती है। न तो उम्र कोई असर डालता है उन पे, है ना, जो रात दिन अच्छे काम, उनके चेहरे में एक अजीब सी कशिश होती है। और जो जितना गलत चीज़ में डूबा होता है उसके चेहरे पर अजीब सी वितृष्णा छाई होती है, एक अजीब सी मुर्दनी सी छाई होती है। जिस घर में मदिरा और रात दिन उल्टे सीधे, वो घर बाहर से ही लगता है कि अरे ये कितना मनहूस टाइप का घर है। और जिस घर में देव प्रतिमा ज्वल है, उसके सामने अगर की खुशबू आ रही है, पूजा पाठ हो रहा है, घर में सब सदाचार, उस घर में बाहर से ही भले पुताई हुए 4 साल हो गया हो, लेकिन बाहर से एक आभा नजर आती है आपको। किसी के घर में प्रवेश करते आपको समझ में आ जाएगा कि इस घर में देव हैं या नहीं है। उस घर में प्रवेश करते अगर आपको शांति और सुकून नजर आवे तो समझ लीजिए कि यहाँ का रहने वाला व्यक्ति सदाचारी है। और जिस घर में पहुंचते ही आपके मन में बेचैनी होने लगे, समझ लीजिए कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मां ने कहा कि एक काम करो, तुम अपने स्वामी के बातों का पालन करो। ताम्र ने कहा फिर तो मुझे आपका केस पकड़ के घसीटना पड़ेगा। मां ने कहा अच्छा केस पकड़ोगे, अच्छा पकड़ना तो छोड़ो घसीटोगे भी। मां जैसे ना किसी मूर्ख की बात पर कभी कभी आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, कहते हैं कि अरे, मतलब माँ यही सोच रही कि अगर इसको अंगुली भी लगा देंगे तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो माँ को गुस्से में भी खाली उन्होंने इतना ही किया, क्या किया, बहुत हल्के से थोड़ा गुस्से में, जैसे नहीं कोई लोग, जैसे कभी कभी आप लोग किसी की बात सुनकर बच्चों की बदमाशी देखकर आप कहते हैं ऐसे बोलते हैं ना आप लोग कि क्या कर रहे हो, बस वैसे ही माँ ने भी कर दिया। माँ के लिए सब बच्चे हैं। और जैसे ही किया उसको एक ऐसी अजीब सी अग्नि अपनी ओर आती दिखाई दी कि वो घबरा गया। जैसे माँ को क्रोध में देख के बच्चे सहम जाते हैं, यहां माँ की हल्की सी हुंकार, वो सहम नहीं गया, इतना डरा कि वो पीछे की ओर मुंह करके भाग चला। बड़ी बड़ी बात करने वाला ताम्र भागता हुआ पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहा कि वो 60,000 सेना पीछे आ भी रही है कि नहीं आ रही। और जब मालिक को सेना भागते देखी तो वो भी भाग चली। मां हंसे जा रही है, अजीब तमाशा है। अभी तो कह रहा था केस पकड़ के खींचेंगे, ये करेंगे, ये तो भगा चला जा रहा है। मां ने कहा सुनो भाई, अरे सुन तो लो। वो पहुंच गया शुंभ के महिषासुर के पास। कहने लगा महाराज बड़ी दिक्कत हो रही है। वहां पर एक महिला है, बड़ी सुंदर है, बड़ी प्रभावकारी है, सब कुछ बहुत अच्छा है उसका, लेकिन अहंकारी है। तो महिषासुर ने कहा ऐसा क्या किया उसने? तो कहने लगा अरे महाराज
देखने में इतनी कोमलांगी लग रही है, मात्र 16 से 18 साल की उम्र उसकी लग रही है, इतनी दिव्यांगना है, लेकिन अहंकार पूछिए नहीं। हम लोग खाली इतना ही कहे कि हमारी महाराज की पत्नी बन जाओ, हमने कौन सा कुछ कह दिया, उतने में उसने हुंकार क्या मारा, मुझे लगा मैं जल के वहीं भस्म हो जाऊंगा। कहे अच्छा, महिषासुर ने कहा, कहे महाराज एक और आश्चर्य सुनिए, है तो महिला लेकिन सिंह पे सवार है। कहे सिंह पर, जो जंगल का राजा है? कहा हाँ, वो उसके आगे दुम हिला रहा, हमारी आपकी तो बातें छोड़ दीजिए। कहला गजब। तो उसने चिक्षुर और बिडालाख्य को बुलाया, ये थोड़ा इनसे भी हाई लेवल के अधिकारी थे वहां के। कहे इधर आओ, इधर आओ। कहे तुम हमारे सेनापति हो ना? कहे हाँ। कहे ये क्या बोल रहा है? कहे अरे महाराज ये मूर्ख है, ये डरपोक है, अरे हमको भेजिए ना। कहते ना जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता बड़ा बलबलाता है। तो चिक्षुर और बिडालाख्य कहे अरे ये मूर्ख है, ये डर गया होगा, ये इसको आपने क्यों भेज के अपनी बेइज्जती जो है। अब हम लोग जाते हैं महाराज, और जैसा ये कह रहा अगर ऐसा कुछ है तो पकड़ के घसीट के ला के आपके चरणों में डाल देंगे। कहीं जाओ, तुरंत जाओ। चिक्षुर और बिडालाख भी पहुंच गए, और जब बाहर निकले तो जरा मजेदार बात सुनिए। यहाँ राजा के सामने डींग हाँक दी। कुछ लोगों की आदत होती है कि हाँ साहब आप काम शुरू कीजिए, मैं तो आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसा, और जब मौका शुरू हुआ तो पता चला उनका पता ही नहीं है। ऐसे बहुत लोगों से मुलाकात हुई होगी कि आप शुरू तो करिए, हम आपका साथ देंगे, ऐसे देंगे वैसे देंगे, और मौके पे पता चला गायब। तो यहां पर चिक्षुर और बिडालाख्य जो है बाहर आया तो ताम्र को धीरे से बुलाया, इधर आओ। बाहर निकल के ताम्र ने कहा बताओ। अंदर तो कह रहे थे बड़ा कायर है, मूर्ख है, नाक कटा दी, अब हमको काहे बुला रहे हो? कायर हैं ना हम, तो हमको क्यों बुला रहे हो? तुम लोग बहादुर हो जाओ। तो कहने लगा अरे नहीं यार सुनो, बुरा मत मानो, बताओ तो कैसी है। तो कहे भैया उस समय तो कायर कह रहे थे ना हमको, लेकिन बता रहा हूं सावधान रहना, वो शक्ति की पुंज लग रही है, वो कोई आम नारी तो नहीं है, और आम नारी भी शक्ति होती है अपने आप में, और ये तो शक्ति की पुंज है। कहने लगे सब बाप रे। तब उन्होंने क्या किया कि चिक्षुर ने बिडालाख की ओर देखा, कहा तुम भी अपनी 60,000 सेना ले लो और मैं भी ले लेता हूं। अब कितने हो गए महाराज? 1,20,000। बोलिए ना, एक महिला से निपटने के लिए 1,20,000 सेना लेके ये दो बहादुर लोग जा रहे हैं। इनकी बहादुरी देखिए साहब, एक महिला अकेली। इसलिए हे माताओं अपनी शक्ति को पहचानिए। आप अगर माँ हैं, अगर आप बहन हैं, अगर आप पत्नी, और पत्नी नहीं होती, केवल पत्नी आपको नहीं कहा जाता, आपको धर्म पत्नी कहा जाता है। मैं इस पर अभी कल जब हरिश्चंद्र की कथा आएगी तो धर्म पत्नी का मतलब समझाऊंगा आपको। बाकी तो आप स्वयं आदरणीय हैं, आप लोग जानती होंगी। केवल पत्नी आपको नहीं कहा जाता, धर्म पत्नी कहा जाता है, बाकायदा सम्मान दिया जाता है, धर्म पत्नी। ठीक है, तो ये क्यों है ये भी कल चर्चा होगी जब हरिश्चंद्र की कथा आगे आएगी। फिलहाल यहां तो क्या हो रहा है कि यहां पर दोनों बहादुर 1,20,000, और यही मैं कह रहा हूं कि हे माताओं अगर आप माँ हैं, बहन हैं, धर्म पत्नी हैं, तो लोगों को एहसास करा दिया कीजिए कि देखो अगर तुम मर्यादा से बाहर आए तो जरूरत पड़ने पर मैं दुर्गा और चंडी भी बन सकती हूं। यह एहसास करा दीजिए आप कि मुझे मां रहने दो, मुझे बहन रहने दो, मुझे धर्म पत्नी रहने दो, लेकिन अगर मेरी मर्यादाओं का उल्लंघन तुमने किया, मेरी सीमा को लांघा, तो फिर दुर्गा और चंडी रूप में प्राप्त करोगे। फिर शिव भी नहीं रोक पाए तो तुम कौन चीज हो? शिव भी नहीं रोक पाए थे जब मां काली रौद्र रूप में आ गई, लेटना पड़ा उनको सामने रोकने के लिए। बड़े बड़े देव नहीं रोक पाए। अंत में हुआ कि भैया आपकी पत्नी आप रोको। कहे अरे जब गुस्से में रहती तो मैं भी नहीं बोलता। कह रहे कुछ तो करो नहीं तो प्रलय आ जाएगा। तो कहें भाई एक ही तरीका है। कहें क्या? तो कहें बस चरणों के नीचे, और हम समझते हैं अधिकतर पति यही करते होंगे, कहें बस चरणों के नीचे लेट जाओ, अपने आप शांत हो जाएगी।
और वही लेट गए। माँ काली ने सीने पे पैर रखा नहीं था महाराज, ये भी स्पष्ट कर दूं। अभी माँ काली के वर्णन आएगा तो मैं बहुत सारी बातें चर्चा करूंगा। ये भ्रम है कि माँ ने जो है, अरे राम राम, माँ हमारी ऐसा कर सकती है कि जिसको पति स्वरूप में स्वीकार किया उसके सीने पे पैर, अरे मेरी मैया कभी रख ही नहीं सकती। वो तो क्रोध में थी। वो कथा अभी मैं कल बताऊंगा काली के बारे में। तो जैसे ही वो पैर उठाई गुस्से में, वो चलती जा रही थी, करती चलती जा रही थी, वो किसी की सुन नहीं रही थी। लेकिन जब शिव लेट गए सामने रास्ते में, तो माँ ने जैसे ही चरण उठाया, देखा अरे नीचे शिव, बस उनकी जीभ निकल आई। जैसे कोई गलती में आप लोग नहीं करते, ये क्या हो रहा है, बस माँ ने ऐसे जीभ निकाला। और हम लोग क्या सोच लिए, काली मैया हमेशा जीभ निकाले बैठी रहती है। अरे कोई हमेशा जीभ निकाले बैठा रहेगा क्या? निकाल के बैठिए ना 1 घंटा हैं। तो आप क्यों समझते हैं कि काली मैया हमेशा जीभ निकाले रहती है? अरे मेरी मैया बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर लगती है महाराज। कहते हैं ना, कालो कालो करो न माँ, बंगाल में कहते हैं, कालो कालो करो न माँ, कालो तो जगत की माँ, संसार की माँ है, ये बड़ी सुंदर है। कल इस पर चर्चा होगी। आज तो काली का पहले प्राकट्य होने दीजिए, कल काली पे भी चर्चा होगी। ये देवी भागवत बहुत आनंददायक है, इसीलिए तो कहते हैं सारे पुराण बार बार, देवी भागवत एक बार सुन के तो देखिए, फिर कुछ और सुनने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। बार बार मन करेगा देवी भागवत, देवी भागवत, सिर्फ देवी भागवत। तो कहते हैं कि हमारी जो माँ हैं, उनके सामने पहुंच गए साहब, 2 महारथी पहुंच गए, चिक्षुर और बिडालाख। माँ ने कहा, अभी एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बिल्कुल आनंद। और इन्होंने क्या देखा, ये भी देखे तो पहले देखते रह गए। ये भी वही दुष्ट प्रवृत्ति, इतनी सुंदर, माने ये जितने भी राक्षस आ रहे हैं उनको सुंदरता दिखाई दे रही है, देखते जाइए। कुछ लोग बाह्य आवरण बहुत देखते हैं, और बाह्य आवरण का क्या है, ये समय के साथ धूमिल हो जाता है। आंतरिक आवरण अच्छा होना चाहिए। इसलिए घर में जब बहू लाने जाइए तो केवल उसकी साज सज्जा देखकर मत चुन लीजिएगा, वरना दिन भर वो ब्यूटी पार्लर में बिताएगी, रोटी आपको ही बनानी पड़ेगी। समझ लीजिए, बुढ़ापे में भी रोटी फिर आप ही बनाएंगी, है ना, समझ लीजिएगा। बहुत सुंदर जरूरी नहीं है। कहते ना कि इफ कैरेक्टर इज लॉस देन एवरीथिंग इज लॉस। इसलिए कैरेक्टर को महत्व दीजिए महाराज, बाकी चीजें तो आती जाती रहती हैं। चरित्र देखिए, ये दिन पर दिन और निखरता है। सबका सम्मान करना उसे आता है कि नहीं, बड़े बूढ़ों की बात सुनने की क्षमता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 10 लाइन सुनते ही वो, कहते ना आजकल के बच्चे घबराने लगते हैं। सुनने की क्षमता लोगों की कम होती जा रही है, सुनना ही नहीं चाहते बात। अब जब सुनेंगे ही नहीं तो समझना कहाँ, और जब समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। तो ये सब देख करके घर में बहू बेटियां ले आइए, तभी घर सुखी रहेगा। ठीक है, ये सब बातों का ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारी माँ के सामने दोनों राक्षस खड़े और कहने लगे, अरे सुंदरी, वो तो मूर्ख था, नहीं समझा पाया, मैं समझाता हूँ। माँ ने कहा, अच्छा तुम समझदार हो, समझाओ समझाओ, हम तो समझ नहीं आए, समझाओ। तो कहने लगे, अरे हमारे महाराज के पास, समझ लीजिए, इंद्र का सारा सामान महाराज के पास है। इसमें स्वर्ग के राजा हैं, पूरे ब्रह्मांड उनके अधीन में है। अरे उनके साथ विवाह कर लीजिएगा, इतना संपत्ति, इतनी समृद्धि, इतनी प्रतिष्ठा, लोग झुक झुक के आपको प्रणाम। और क्या चाहती हैं आप? भाई एक स्त्री अपने पति में क्या खोजती है? सामाजिक प्रतिष्ठा हो उसकी, 10 लोग उसका सम्मान करते हो, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। तो ये सब कुछ तो है मेरे महाराज के पास, और आपको क्या चाहिए? माँ ने कहा, अरे मूर्ख, तुम तो उनका नमक खाते खाते तुम्हारी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। माँ उनको एक तरह से उकसा रही है, कहे तुम्हारी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। अगर हमको शादी ही करने की इच्छा होती तो सबसे पहले विष्णु को मैं देखती, ब्रह्मा को देखती, महेश को देखती, चलो इंद्र को भी देख लेती। लेकिन इन सब बड़े बड़ों को छोड़कर ये जो महिषी से पैदा हुआ है, महिषासुर है, जिसका आधा शरीर मानव का और आधा जो है